गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन टॉपिक शुरू किया था, जिसमें से फर्स्ट प्रोनाउन हमने पढ़ लिया था पर्सनल प्रोनाउन। मतलब पर्सनल प्रोनाउन का मतलब था कि किसी व्यक्ति, स्थान या किसी भी नाम के स्थान पर जो प्रोनाउन यूज होते हैं नहीं, तो वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कोई महेश नाम का लड़का है तो उसके वापस अगले कि महेश इज़ ए गुड बॉय, फिर महेश के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? ही। तो ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन हुआ। आज हम दूसरा प्रोनाउन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक, यानी स्वयं, खुद। रिफ्लेक्स का मतलब होता है प्रभाव होता है, लेकिन इसमें आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से ये प्रोनाउन प्रभावित करता है। अब इसके निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखें। इंग्लिश में लिखिए डेफिनेशन: ए प्रोनाउन विच शोज रिफ्लेक्शन of the verb on the subject is called reflexive pronoun। इसका मतलब होता है कि ए प्रोनाउन, कि वह सर्वनाम, विच जो कि शोज यानी दिखाता है, प्रकट करता है या स्पष्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रभाव। ऑफ द वर्ब के मतलब किसका प्रभाव? क्रिया का प्रभाव। क्रिया होती है वर्ब। ऑन द सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के ऊपर, के ऐसा सर्वनाम जो हमें यह बताता है या यह स्पष्ट करवाता है या यह दिखाता है कि क्रिया का जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर। वो कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आगे हिंदी में इसकी परिभाषा देखते हैं कि निजवाचक सर्वनाम से यह स्पष्ट होता है कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। अब हम आगे देखेंगे सेंटेंस बने हुए हैं, इसमें से किस प्रकार से क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है वो हम आगे समझेंगे। उससे पहले इसमें देखो एग्जाम्पल के सामने लिखा है सेल्फ और सेल्व्स। तो सेल्फ कब लगेगा? किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर सेल्फ आ रहा है तो इसका मतलब होगा सब्जेक्ट एक वचन है। अगर सेल्फ आ रहा है तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन में। ठीक है, अब आगे अपन समझते हैं इसको कि ये किस प्रकार से काम करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में। फर्स्ट एग्जांपल लिखा है सी हर्ट्स हर सेल्फ। सी यानी वह, स्त्रीलिंग, या तो लड़की है या कोई औरत। ठीक है, लेडीज के लिए काम आया। हर्ट्स HURTS, हर्ट्स यानी चोट पहुंचाना या दुखी करना। हर सेल्फ यानी स्वयं को, कि मतलब अब कि वह स्वयं को दुखी करती है या स्वयं को चोट पहुंचाती है अपने आप को। तो इसमें वर्ब कौन सी है? चोट पहुंचाना या दुखी करना, हर्ट्स। और हर्ट कर कौन रही है? वह। किसको कर रही है? खुद को ही। तो क्रिया का पूरा प्रभाव किसके ऊपर जा रहा है? क्रिया किसके ऊपर डिपेंड करे? वापस सी के ऊपर। तो वापस ये आया ना, तो ये हमें दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है? हर सेल्फ। पीछे लिखा है, ये सबसे पता चलता है कि हर्ट किसने किया? उसने खुद को ही, स्वयं को ही किया। तो क्रिया का प्रभाव घूम फिर के सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, तो इसमें हर सेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड है मीरा डिवोटेड हर सेल्फ टू लॉर्ड कृष्णा। मीरा भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थे। अब उनके बारे में एक लाइन लिखी है, मीरा डिवोटेड हर सेल्फ टू लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड यानी भगवान और कृष्ण यानी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। डिवोटेड यानी समर्पित। मीरा ने भगवान कृष्ण को खुद को समर्पित कर दिया, कि मीरा ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, कि मतलब वो उन्हीं के प्रति पूरा, मतलब खुद को, उनका पूरा जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। और इस लाइन का मतलब ये हुआ। अब इसमें वर्ब कौन सी है? डिवोटेड यानी समर्पित करना। किसने किया समर्पित? मीरा ने। किसको किया? स्वयं को। तो इसका प्रभाव मतलब समर्पित हुई कौन? मीरा खुद हुई। मीरा खुद हुई ना, सब तो सब्जेक्ट भी वही है, और इसका क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर घूम फिर के आ रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर, मीरा के ऊपर। तो हमारा सब ये कौन सा हुआ? ये हर सेल्फ क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा है, थर्ड में देखो कि दे एब्सेंटेड देम सेल्फ फ्रॉम द मीटिंग यस्टरडे। दे यानी वे, एब्सेंटेड यानी अनुपस्थित, देम सेल्फ फ्रॉम द मीटिंग यस्टरडे। इसका मतलब हुआ है कि दे यानी वे, अनुपस्थित, देम यानी स्वयं को, फ्रॉम यानी कहाँ, कब, कहाँ से? द मीटिंग, मीटिंग से,
कब? यस्टरडे, कल। इसका इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि उन्होंने स्वयं को कल मीटिंग से अनुपस्थित रखा। अब इस वाक्य में वर्ब कौन सी है? अब्सेंटेड, यानी अनुपस्थित रहना। अनुपस्थित कौन रहे? वे। किसने रखा? खुद ने ही उनको रखा, वो स्वयं ही नहीं आए। तो क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर जा रहा? उन्हीं के ऊपर जा रहा, सब्जेक्ट के ऊपर। तो देम सेल्फ क्या हुआ? देम सेल्फ क्या हुआ? हमारा प्रोनाउन हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी सब से हमें पता चलता है कि क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर जा रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर। फिर है चौथा देखते अपन। वी एंजॉयड आवर सेल्व इन द विलेज फेयर। वी यानी हम, एंजॉयड यानी आनंद लिया, मतलब मजे। आवर सेल्फ यानी स्वयं, हमने स्वयं। इन द विलेज, कहाँ पर मजे ले? इन द विलेज, विलेज यानी गांव, फेयर यानी मेला, कि हमने गांव के मेले में स्वयं ही आनंद किया, मतलब अपने आप ही आनंद लिया, किसी और को साथ में नहीं लेकर। हम 4-5 दोस्त गए, वो अपने आप में खुश थे। अब देखो वी यानी हम, अब इसमें वर्ब कौन सी है? एंजॉयड, यानी आनंद लेना, खुद ने अपने आप ही मतलब मजे किए। तो मजे किसने किए? वी, हमने किए। तो ये कौन बता रहा है? मतलब अपने आप, हमने स्वयं, मतलब एंजॉय कौन कर रहा है? खुद ही कर रहा है। और किसने किए? खुद ही किए, मतलब अपने आप, किसी और के साथ में एंजॉय नहीं किया। तो वर्ब का क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर घूम फिर के आ रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये आवर सेल्फ हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं अपन। 5वां है आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ। आई यानी मैं, डू यानी करता हूँ, माई यानी मेरा, होमवर्क यानी गृह कार्य, माई सेल्फ यानी स्वयं, कि मैं स्वयं का गृह कार्य स्वयं ही करता हूँ। मैं मेरा गृह कार्य स्वयं करता हूँ। अब इसमें वर्ब कौन सी है? डू, करना। कर कौन रहा है? आई, स्वयं ही कर रहा है। इसका प्रभाव किसके ऊपर जा रहा है? आई के ऊपर। होमवर्क कौन कर रहा है? खुद कर रहा है, और किसी से नहीं करवा रहा है। तो आप लोग भी अपना होमवर्क स्वयं करते हो। तो ये डू वर्ब है, और सब्जेक्ट कौन सा? आई। तो कर कौन रहा है? आई कर रहा है, ठीक है, मैं ही कर रहा हूँ, आप ही लोग कर रहे हो। तो ये हमारा माई सेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे लास्ट एक सेंटेंस लिखा है, यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन योर सेल्फ। यू यानी तुम। अब देखो पीछे योर सेल्फ आया है, सेल्फ है मतलब बहुवचन है, तो हमें यू में सब्जेक्ट में कितना 2-3 लोगों को ऐड करना पड़ेगा। यू आस्क्ड, आस्क्ड यानी पूछो या पूछना, दिस क्वेश्चन यह प्रश्न, दिस यानी यह, क्वेश्चन यानी प्रश्न, योर सेल्फ कि यह प्रश्न तुम अपने आप से पूछो, स्वयं से। जैसे किसी लोगों ने कहे, 2 लड़के थे, उन्होंने कह दिया क्या हमने ये काम गलत किया क्या? तो कुछ लोगों ने कहा ये प्रश्न तुम अपने आप से पूछो, स्वयं से। तब इसमें वर्ब कौन सी है? पूछना। किससे, मतलब कौन पूछ रहा है? कि तो यू के ऊपर जा रहा है, तो किसको पूछना है? स्वयं को ही पूछना, जो आगे वाला है। मतलब सब्जेक्ट कौन सा? यू, तो यू को ही पूछना है खुद ही से। तो क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर जा रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये हमारा हुआ योर सेल्फ, हुआ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम आगे देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर कौन सा सब्जेक्ट आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा बनेगा, हम देखते हैं। अगर प्रोनाउन आई है आगे सबसे पहले, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर बनेगा, तो वो होगा माई सेल्फ। अगर प्रोनाउन सबसे पहले प्रोनाउन है वो वी है, बहुवचन में, तो उसका बनेगा आवर सेल्व्स। फिर आता है सेकंड पर्सन में, यू अगर प्रोनाउन आ रहा है, अगर वो एक वचन है तो योर सेल्फ, और बहुवचन है तो योर सेल्फ। जैसे पीछे वाले वाक्य में देखा था कि योर सेल्फ आया था, योर सेल्व्स, तो ये बहुवचन था, तो योर सेल्फ। और थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो योर सेल्फ आएगा, और बहुवचन है तो योर सेल्फ। ये हमें देखना पड़ेगा। फिर है सी, एक वचन है तो हर सेल्फ। ही एक वचन आएगा तो हिम सेल्फ। इट एक वचन है तो इट सेल्फ। और दे बहुवचन है, प्लूरल है, तो देम सेल्फ। तो ये हमें, मतलब जो भी सब्जेक्ट आएंगे आपको आसानी से आगे मिल जाएंगे, किसका क्या बनाना है, ठीक है। अब आपको होमवर्क में कुछ 4 प्रश्न दे रहा हूँ, आगे आपको इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है। फर्स्ट है ही राइट्स एन एप्लीकेशन, कि वह एक प्रार्थना पत्र लिखता है। अब इसमें आगे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है। ही के बाद में क्या था वो आपको लिखना आगे ऊपर इंडेक्स में, आराम से समझ में आएगा आपको। फिर दे बिजी इन होल डे,
दे यानी वे, बिजी यानी व्यस्त, मतलब वे इन डे, इन होल डे मतलब पूरे दिन भर में, कि वे अपने आप को पूरे दिन भर में व्यस्त रखते हैं। और ही राइट्स एन एप्लीकेशन, कि वह स्वयं एप्लीकेशन लिखता है। तीसरा, आई बाथ एवरी डे, बाथ है नहाना, एवरी डे हमेशा, कि मैं हमेशा नहाता हूँ। आगे जो वर्ड आएगा मतलब कि मैं हमेशा स्वयं ही नहाता हूँ, इसमें आगे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनना है। फिर है चौथा, यू गो टू होम नाउ, यू यानी तुम, गो टू होम नाउ, इसमें एक वचन का आपको आगे सामने बढ़ना है। यू का सिंगुलर वाला ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको आगे बढ़ना है। यू यानी तुम, गो यानी जाना, टू होम नाउ, कि तुम्हें अब घर स्वयं ही जाना है। ठीक है, तुम अब घर स्वयं ही जाओ। तो इसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनना है। ये हुआ आज का चैप्टर आपका।